चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड का। इनकी जो बेसिकली ये जो कंपनी है, इसको पिक किया है फ्लोप बिजनेस न्यूज़लेटर ने। बहुत ही अच्छा प्रीमियम न्यूज़लेटर है, अगर आप लोग लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो शुरू करते हैं। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड जो है लीडिंग एक इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेशलाइज करती है फ्लूइड मैनेजमेंट सॉल्यूशन में। स्टैब्लिश हुई थी 1888 में, और ये जो कंपनी है लॉन्ग रिच हिस्ट्री है इनकी एक तरह के इंडियन पंप इंडस्ट्री में। तो इंडियन पंप इंडस्ट्री में इन्हें क्या क्या पे काम करते हैं, इंडस्ट्रियल पंप्स पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर पंप्स, डोमेस्टिक पंप्स और अदर प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर पंप्स जो इनके इंडस्ट्रियल पंप्स है पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई और केमिकल प्रोसेसिंग के लिए काम आता है। एग्रीकल्चर पंप्स बड़ा क्लियर है, इसमें इरीगेशन और वाटर लिफ्टिंग के भी काम आता है। डोमेस्टिक पंप्स की बात करें तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूज में आता है, और मैन्युफैक्चर वाल्व्स, हाइड्रो टर्बाइंस एंड प्रोवाइड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। बाकी फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू स्टेबल ग्रोथ दिखा रही है रिसेंट ईयर में, कंसिस्टेंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स के कारण। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी जरूर इनकी फ्लक्चुएट होती रहती है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, लेकिन इसमें फिर भी चैलेंजेस है। डेप्ट की बात करें तो मॉडरेट डेप्ट लेवल है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है मैनेजेबल है। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो कैश फ्लो जनरेट कंसिस्टेंट कैश, जो कंपनी है कंसिस्टेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट कर रही है, जो कि वो अपने इन्वेस्टमेंट में, डेप्ट रिडक्शन में, डिविडेंड पे आउट में यूटिलाइज कर रही है। की स्ट्रेंथ में देखें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंटिटी, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पुरानी कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है इनका, मैनेजमेंट भी इनका एक्सपीरियंस है काफी, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, और जितनी पुरानी कंपनी है उसमें ब्रांड इक्विटी भी अच्छी बनी हुई है। की रिस्क की बात करें तो कंपटीशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन, रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन, जो कि मेजोरिटी कंपनीज के लिए रहता ही है ये इशू। अब अगर इसमें देखें इन्वेस्टेबल स्कोर जो है वो 6 का है। इनके एनालिसिस के अनुसार वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सर्टेन चैलेंजेस है बट ठीक है, ग्रोथ पोटेंशियल इसमें दिख रही है। और ये जो है इसमें मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल इन्होंने दी हुई है, और ड्यू डिलिजेंस इसमें जरूरी है, क्योंकि इसमें थोड़े से कुछ चीजें इनको ऐसा लगा है कि इसमें कुछ इशू है, बट बाकी ओवरऑल कंपनी ठीक है। अपन और देखेंगे, डिस्क्लेमर देख लेते हैं। रिसर्च रिपोर्ट जो है केवल इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। अगर आप लोग फाइनेंशियल कोई भी अपना डिसीजन लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करें, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं बुक पे। तो बुक पे देख सकते हैं अपन 2060 रुपये की इनकी प्राइस अभी चल रही है, जो कि हो जाता है 3.38% की। लास्ट जो सेशन है उसमें डाउन रहा है ये, बट अपन और देखते हैं। चलिए रेवेन्यू की बात करें, यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें 97 करोड़ की सितंबर 2024 में रेवेन्यू, उसके पहले 66 करोड़ का। तो लगातार सितंबर 2021 से 2024 तक हर क्वार्टर इनका प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिट बढ़ भी रहा है। अगर पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें तो 350 करोड़ का 2024 में प्रॉफिट है, उसके पहले 236 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 94 करोड़, फिर 161 करोड़। तो इस तरीके से लास्ट जो है मार्च 2016 में इन्होंने लॉस देखा था, उसके बाद से लगातार प्रॉफिट देख रहे हैं। उसके पहले भी 2013, 14 और 15 उसमें भी प्रॉफिट्स थे। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो हर ईयर में लगभग डिविडेंड पे आउट किया है, सिर्फ एक ही ईयर था जिसमें डिविडेंड पे आउट नहीं किया, बाकी हर ईयर में इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। अच्छी बात है। चलिए कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 45 करोड़ का, हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जैसा अपन ने पढ़ा 376 करोड़ का। हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो जो है वो आ रहा है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 184 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 65.95% की प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 5.12% की, डीआईएस की होल्डिंग है 10.11% की, पब्लिक होल्डिंग है 18.81% की। अगर अपन होल्डिंग की बात करें तो 65.95% इन्होंने काफी समय से होल्ड किया हुआ। अपन ईयरली लेवल पे भी देख लेते हैं। अगर अपन देखें तो 65.95% बढ़ा है। अगर अपन बढ़त देखें तो इनकी बढ़त हुई थी 2020 के बाद, तो पिछले 4 साल से इन्होंने उतने को उतने स्टेबल रखे हुए हैं। और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 4.11 से 5.12% किया। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 9.77 से 10.11%। तो ये सब अच्छे साइंस हैं ओवरऑल, क्योंकि एफआईआई डीआईएस थोड़ा ट्रस्ट और दिखा रहे हैं इनके ऊपर, तो ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपन इनके चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से देखें तो एक बड़ा यूनिक सा एक पैटर्न यहाँ पे बना रखा है इन्होंने, और काफी बढ़िया रैली भी कर रखी है 2023 के बाद से। अगर अभी देखें तो हम तो 2440 के बाद ही कुछ भी कोई भी प्लान करेंगे। ऑलरेडी बड़ी बड़ी विक बन रही है, वीकली लेवल का चार्ट है ये, तो 2440 के बाद ही कुछ भी यहाँ पे हमारी प्लानिंग रहेगी, उसके पहले तो अभी नहीं। फाइनेंसेस वगैरह ठीक है कंपनी के, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये जो है ये किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड जो है कंपनी ये पिक की थी फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर में। आजकल इनके यहाँ पे इजी सब्सक्रिप्शन भी आ गया है। तो जैसे ही आप यहाँ सब्सक्राइब पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे हवर करेंगे अपने माउस को, आपको यहाँ पे इजी सब्सक्रिप्शन दिखेगा। यहाँ पे इजी सब्सक्रिप्शन का जैसे ही पेज खुलेगा, इस तरह का पेज रहता है। ये बहुत ही सिंपल कर दिया है आजकल इन्होंने। तो जो भी आपको पैक इनका आपकी पॉकेट को सूट करता है, प्लस
आप ट्राई करने के लिए पहले 1 साल वाला लीजिए, बाकी ये सबसे सस्ता तो ये 3 साल वाला पड़ता है। और अगर आप लोग रिसर्च पर यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया, और अगर उसमें अगर आप काम करना चाहते हैं ऑटोमेशन और रूल बेस्ड ट्रेडिंग वगैरह में, तो ये बहुत अच्छा ही है हमारे पास है ये वाला। बाकी आपको जो चाहिए वो आप इसमें से लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, बेसिकली रेजर पे से पावर्ड है, सिक्योर्ड है, आप इसमें से 48 आवर में आपको सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। फिर आप लोगों से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बाय बाय। सो फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर को कैसे सब्सक्राइब करना है आप लोगों को वो बता देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले जब आप उनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इनकी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, और उसके बाद फिर पासवर्ड बना करके रिपीट पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पैकेज सिलेक्शन है। सो यहाँ पे पैकेज सिलेक्शन में 8800 फॉर 5 ईयर्स। तो जैसे आप 8800 यहाँ पे करते हैं, एक बार आपको 5 साल तक 1 रुपये और ऊपर से पे नहीं करना है, ये पूरा 5 साल तक एक्टिव रहेगा उसी 8800 पर, आपको उसके ऊपर से कुछ नहीं पे करना है। यहाँ पे 4500 फॉर 3 ईयर, तो एक बार 4500 आपने पे किया तो 3 साल तक आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और 2200 अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये 1 साल तक आपको कुछ पे नहीं करना है, उसके बाद सीधा नेक्स्ट ईयर रिन्यू। सो ये है इनका। तो यहाँ इनका सबसे सस्ता ये वाला पड़ जाता है, तो अराउंड 1500 कुछ पड़ता है पर ईयर का, विच इज रियली रियली चीप। और बहुत अच्छी क्वालिटी का न्यूज़लेटर है। आप इनको, हमने यहाँ 8800 का ले रखा है। अगर आपको क्वांट ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग ऑटोमेशन में या कोडिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट सबको जानना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में आप ट्रेडिंग करना भी सीख जाते हैं। और क्योंकि वो आपको एल्गो बनाना सिखाया जाता है इसमें, और मशीन लर्निंग वगैरह के बारे में, एआई वगैरह के बारे में भी इसमें काफ़ी अच्छा डेटा रहता है, और काफ़ी ये बेस्ट न्यूज़लेटर है क्वांट के मामले में इंडिया का। राइट, सो ओवरऑल एनालिसिस वगैरह आपको इन दोनों में भी मिल जाते हैं। सो इसमें इतना ही है बस। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक मेल आ जाएगा, और मेल में जैसे ही आप वहाँ पेमेंट प्रोसेस करते हैं आपको एक अकाउंट मैनेजर अलॉट होते हैं। वो आप जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस होगा उनके थ्रू, आपका ये अकाउंट अब अराउंड 24 टू 48 आवर्स में एक्टिव कर देते हैं, कई बार तुरंत भी कर देते हैं। तो इसमें बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके, थैंक यू।